नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि ज़ारा एंड पेनिया वुड लाइक टू एक्सपेंड द कंपनी एंड इंक्रीज सेल्स। इन ऑर्डर टू डू दिस दे आर कंसिडरिंग इंक्रीजिंग द अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग बाय 100%। पार्ट डी लिखा हुआ है एडवाइस ज़ारा एंड पेनिया वेदर और नॉट दे शुड go ahead with the 100% increase in the amount spent on advertising. Justify your answer by providing 2 points in favor and 2 points against this increase. तो यहाँ पर याद रखें कि 2 मार्क्स आपको मिलेंगे फेवर में लिखने के और 2 मार्क्स आपको मिलेंगे अगेंस्ट जो पॉइंट्स हैं लिखने के और 1 मार्क आपको मिलेगा अपना सजेशन देने पे। ठीक है, तो चलिए मैं पहला अपना जो पॉइंट बता सकता हूँ 100% एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को इंक्रीज करने में, वो ये है कि अगर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इंक्रीज कर दिया जाए तो हो सकता है कि इसकी वजह से जो बिजनेस की सेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाए। आई मीन नए कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉसिबल है कि बिजनेस का रेवेन्यू बूस्ट कर जाए। तो चलो मैं इसको लिखता हूँ, द इंक्रीज इन एडवर्टाइजिंग मे लीड टू हायर सेल्स बाय अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर्स पोटेंशियली बूस्टिंग रेवेन्यू। अच्छा, दूसरा जो बेनिफिट मेरे हिसाब से वो ये हो सकता है कि अगर सेल्स इंक्रीज करती हैं तो हो सकता है कि बिजनेस की जो लेवल ऑफ इन्वेंट्री है वो कम हो जाए। आई मीन काफी सारा स्टॉक वो सेल होना शुरू हो जाए, अनसोल्ड स्टॉक कम हो जाएगा, ओवरऑल बिजनेस का जो कैश फ्लो है वो बेहतर हो जाएगा और बिजनेस की जो एफिशिएंसी है वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जब कैश का इनफ्लो अच्छा खासा हो जाएगा तो ओवरऑल बिजनेस की जो एफिशिएंसी है वो बेहतर हो जाएगी। तो चलिए मैं लिखता हूँ, इफ सेल्स राइज इट कुड हेल्प रिड्यूस द लेवल ऑफ इन्वेंट्री इंप्रूविंग कैश फ्लो एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसके अगेंस्ट पॉइंट देना चाहूँ तो मैं ये देखूंगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो ऑलरेडी काफी लो है। अगर कंपनी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को 100% इंक्रीज करेगी तो हो सकता है कि कंपनी इन एक्सपेंसेस को पूरा करने में काफी स्ट्रगल करे। ठीक है, तो जो कि एक बैड सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, द कंपनी मे स्ट्रगल टू अफोर्ड द इंक्रीज्ड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट स्पेशली सिंस द करंट प्रॉफिट मार्जिन इज रिलेटिवली लो। अच्छा, दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप अपनी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को 100% इंक्रीज करते हैं तो सेल्स लाजमी इंक्रीज करेंगे। अगर बिजनेस की स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है तो हो सकता है कि बिजनेस के जो प्रॉफिट्स है वो और भी कम हो जाए और ये भी हो सकता है कि हायर एक्सपेंसेस की वजह से लॉस हो जाए। तो चलो इसको मैं अगर लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, देयर इज नो गारंटी दैट सेल्स विल इंक्रीज एंड इफ द स्ट्रेटेजी फेल्स द कंपनी मे एंड अप विद रिड्यूस्ड प्रॉफिट और इवन अ लॉस ड्यू टू द हायर एक्सपेंसेस। ठीक हो गया। अब अगर मैं अपना सजेशन दूं तो मैं इसके लिए कंपेयर करूंगा जो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो कितना है और जो बिजनेस ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग में पे कर रही है वो कितनी अमाउंट है। तो मेरे हिसाब से कंपनी को ये ऑप्शन चूज नहीं करनी चाहिए बिकॉज प्रॉफिट ऑलरेडी कम है, 1275 का है और ऑलरेडी कंपनी जो पे कर रही है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में वो 5475 का है। तो काफी सारा रिस्क बनता है कि हो सकता है कि जो प्रॉफिट्स है वो कम हो जाए या हो सकता है कि सेल्स इतनी ना इंक्रीज हो और एक्सपेंसेस काफी सारे इंक्रीज कर जाए जिसकी वजह से कंपनी लॉस में जा सकती है। तो मैं तो इसको कहूंगा कि 100% इंक्रीज इसको नहीं करना चाहिए। तो चलें मैं अपनी सजेशन लिखता हूँ, गिवन दैट द कंपनीज प्रॉफिट इज करंटली लो $1275 compared to the advertising spent $5475, the risk of reducing profits or incurring a loss is significant if sales don't increase as expected. So I would not recommend to increase the amount spent on advertising by 100%. ठीक हो गया। अब जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि 2 मार्क्स आपको मिलेंगे फेवर में लिखने पर और 2 मार्क्स आपको मिलेंगे अगेंस्ट लिखने पर और 1 मार्क आपको मिलेगा जस्टिफाई करने पर यानी कि अपनी सजेशन देने पर। जो आपके 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ठीक हो गया जी।